प्राचीन समय की बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था और जो भी जरूरी काम होता सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहा करता। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वह सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का लाभ लेता रहता। एक दिन उसने सेठ जी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भक्तजन वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं और सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आने लगा। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं और वह दिखने में कुछ भूखे प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तजनों को भोजन करा दिया जाए। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके बाद 2 रुपये बच गए तो उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा और जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा कि पैसे चढ़ा दिए हैं। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए और मैं बोल दूंगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला कि यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा मेरा नौकर तो बहुत ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया और उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ के मन में आता रहा। काफी दिन बीतने के बाद वह भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए हैं। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को तो सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया और वह बहुत खुश हुआ और भक्त के चरणों में गिर पड़ा। बोला, आप धन्य हो कि आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। संत मत विचार, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है उनके लिए जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। इस कहानी का सारांश यह है मित्रों कि भगवान को चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और हम उस परमात्मा को दे ही कह सकते हैं जिसके दर पर हम भिखारी के रूप में जाते हैं। हम भिखारी हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।